हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो बच्चों ने सवाल भेजा है वो एक अच्छा सवाल है। अगर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप इस सवाल को बनाने बैठते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसे सवालों में ज़्यादा समय ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर भी कम हो सकता है। तो सबसे पहले हम सवाल आपको दिखाते हैं। एक बार सवाल को आप रीड कीजिए, अच्छे से सवाल को पढ़िए, और फिर हम इसका स्टेप बाय स्टेप सारा कैलकुलेशन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल कहता है कि एक परिवार प्रति महीने 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं खपत करता है और इन सब पर 350 रुपया खर्च करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है तो चावल के खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें, मगर चावल की कीमत स्थिर रहे और खर्च 350 रुपया रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन दे रखा है 36, 64, फिर सी वाला ऑप्शन भी 64 ही लिख रखा है, और नन ऑफ दिस दे रखा है। ये 4 ऑप्शन है। मे भी यहाँ पे एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम सवाल सॉल्व करते हैं कि इसको हम बनाना कैसे है। सबसे पहली बात, देखिए सबसे पहली बात यह है कि क्या क्या खर्च कर रहा है। तो हम एक बार लिख दे रहे हैं कि ये खर्च कर रहा है आपका पहले चावल। हम यहाँ पे चावल लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा थोड़ा सा। और गेहूं खर्च कर रहा है। ठीक है, चावल और गेहूं खर्च कर रहा है। कुल मिला के ये बोला जरूर है कि 350 रुपया खर्च करते हैं, और ये वाला जो रेट है 350 रुपया, ये बदलना नहीं चाहिए। ये बोला है कि कुल खर्च जो है अपरिवर्तित रहना चाहिए, ऐसा सवाल में मेंशन किया है। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि 25 केजी चावल खर्च किया है। यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं कि 25 केजी चावल खर्च किया है और 9 केजी गेहूँ खर्च किया है। ठीक है, और इसने बोला चावल की कीमत जो है गेहूं की कीमत का 20% है। ठीक है, गेहूं की कीमत का 20% है, तो 20% को हम 1/5 बोलते हैं ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर गेहूं की कीमत 5 रुपये प्रति केजी होगी, ऐसा हम मान रहे हैं, तो इस 5 का 20% 1 होता है, तो चावल की कीमत 1 रुपया प्रति केजी रही होगी। ठीक है, और इसके बाद उसने ये बोला है कि यदि गेहूं की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको 5 मानेंगे ना, तो 20% करने में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 ना मान के, इसको हम लोग 5 और 1 ना मान के, हम लोग इसको 50 और 10 भी कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हम इसको 50 रुपये प्रति केजी कहेंगे और इसको 10 रुपये प्रति केजी कहेंगे। ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा, और यही चीज़ें सीखना होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि इस 50 का यदि हम 20% जो गेहूं का दाम है अगर बढ़ा दें, तो 50 का 20% क्या होता है। 50 का 10% 5 होता है, और 20% जो होगा वो 10 रुपया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कीमत को बढ़ा देते हैं, तो ये कीमत हो जाएगा 60 रुपया प्रति केजी। ठीक है, लेकिन सवाल में कहा है कि चावल की कीमत को आपको स्थिर रखना है। चावल आपको जैसे मिल रहा था वैसे ही मिलेगा, यानी चावल 10 रुपये मिल रहा था तो 10 रुपये प्रति केजी ही मिलना है। ठीक है, अब एक बात आप बताइए कि अगर 9 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कोई चीज़ बिक रहा है, 9 केजी आपको खरीदना है, और 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर कोई चीज़ें मिले, तो आपके कितने रुपये खर्च हो जाएंगे। तो आप ये कहोगे कि आपके खर्च हो जाएंगे 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, यानी 540 रुपया। ठीक है, 540 रुपया खर्च हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले कितना खर्च हो जाता है, एक बार हम पहले वाला खर्च को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले वाला खर्च होता था जब 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता था, तो 9 रुपये के हिसाब से 9 × 5 = 45, यानी 450 रुपया तो यहाँ से खर्च होता था। ठीक है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाए। इसके हिसाब से देखो, ये वाला रेट और ये वाला के हिसाब से 450 रुपया तो यहीं से खर्च हो गया, 450 रुपया यहाँ लिख देते हैं। और 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और 10 केजी के 25 केजी के हिसाब से, और 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से देखोगे तो ये 250 रुपया तो यहाँ से खर्च हो गया। तो टोटल खर्च कितना हो रहा था पहले,
तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखो 0, 5 5 10 का 0, बाकी 1 6 और एक साथ 700 रुपया। 700 रुपया पहले खर्च हो रहा था टोटल, ठीक है। और अभी जब दाम बढ़ा है तो हम गेहूं पे 540 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो हमको चावल पे कितना खर्च करना चाहिए, क्योंकि दाम जो है आपको नहीं बदलना है। एक बात और आपको हम समझा दें यहीं पे कि ये 350 रुपया प्रति केजी दिया जरूर है, सॉरी 350 रुपया कुल खर्च दिया जरूर है, लेकिन हमसे तो ये पूछ रहा है ना कि चावल में कितना प्रतिशत कम करें। कोई भी चीज़ें अगर लास्ट में आपको फाइनली प्रतिशत में पूछता है तो आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना इसको नहीं है। तो ये जो 350 रुपये टोटल खर्च कर रहा था उस खर्च से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अपने मर्जी से इसको चेंज कर दें। हमने 20% का कैलकुलेशन जब किया है यहाँ से देखो, तो हमने साफ साफ देखा कि 50 रुपये प्रति केजी था, इसमें 20% बढ़ाएंगे तो 7 रुपये प्रति केजी हो जाएगा गेहूं के दाम। तो 50 रुपये के हिसाब, 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 9 केजी का तो 950 रुपया हो जाएगा। 950 रुपया देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है। और 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 25 केजी खरीदने में चावल में 250 रुपया लग जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा टोटल 700 रुपया यहाँ पे खर्च दिख रहा है, ठीक है। और हमने 540 रुपया दाम बढ़ने के बाद गेहूं पे खर्च कर चुके हैं, पर हमको खर्च 700 रुपया ही करना है, जो कि टोटल दाम जो है टोटल खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। तो चावल पे खर्च कितना करना होगा, तो आप खुद सोचिए कि 700 रुपया टोटल था, 540 आपने यहाँ पे खर्च कर दिया, तो चावल पे खर्च कितना करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो 700 में 540 को घटा देंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 160 रुपया, ठीक है जी। 160 रुपया आपको चावल पे खर्च करना है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि चावल पे आपको कितना खर्च करना है, चावल पर खर्च अब आपको 160 रुपया ही करना है, ठीक है, क्योंकि आपने 540 खर्च कर चुके हो, ठीक है। और कुल खर्च आप परिवर्तित है, डेट मीन्स कि 700 का 700 ही रहना है। डेट मीन्स ये कि अगर 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल मिल रहा था पहले, 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल अगर मिल रहा था, तो खुद सोचो कि 160 रुपया में कितना चावल मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि 160 रुपया में 16 केजी चावल मिल जाएगा, ठीक है जी, 16 केजी चावल मिल जाएगा। अब एक बात हम आपसे पूछें कि आपने 25 केजी तो पहले खर्च कर रहा था, है ना, चावल पहले 25 केजी खर्च हो रहा था, अब चावल 16 केजी खर्च हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि हम 9 केजी यहाँ से कम कर दे रहे हैं। कितना कम कर दे रहे हैं, 9 केजी। तो चावल की जो खपत में कमी है, खपत में कमी जो आ रही है, किसके खपत में, तो चावल के खपत में जो कमी आ रही है वो 25 में हम 16 घटाएंगे तो 9 केजी आ जाएगा, यानी 9 केजी हम कम खपत कर पा रहे हैं। पर आपसे वो जो है परसेंटेज में पूछा है चीज़ें, है ना, तो प्रतिशत में अगर कमी निकालना चाहते हो तो आप कहोगे कमी गुने 100 और बटा टोटल कितना खर्च कर रहे थे, तो टोटल 25 खर्च कर रहे थे। तो हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो इस 25 में इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा ना, तो 9 चक 36 आ जाएगा। यही 36% आपका सही जवाब है, ठीक है। आप देखिए आपके ऑप्शन में 1 नंबर में ही 36% दिख रहा है, यही सही जवाब आपका होगा। समझने वाली बात क्या क्या थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बात आपको समझना चाहिए कि कभी भी कोई भी प्रतिशत में चीज़ें आपसे पूछा जाता है फाइनली, तो आप एक्चुअल वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 350 रुपया कुल खर्च दिया था, हमने इस 350 को खर्च को इग्नोर कर दिया, हम उसको 700 रुपया एज्यूम किए, चूँकि हमारा कैलकुलेशन यही बता रहा था, ठीक है। और इस 350 रुपया जो कुल खर्च है ना, तो लास्ट में ये बात तो बोला ना कि कुल खर्च अपरिवर्तित है, मतलब 350 पहले खर्च कर रहे तो अब भी 350 ही खर्च करना है, मतलब वो तो अपरिवर्तित हो गया। तो हम पहले 700 रुपये खर्च कर रहे थे, अब भी 700 रुपया ही खर्च करना चाहते हैं, तो इससे प्रतिशत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रकार 36% इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो आप फ्री होकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप उस पर भेजिए। जो इसका सही सवाल होगा, जो भी इसका सही जवाब होगा, वो हम आपको ज़रूर यूट्यूब के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे सवाल को बनाना ही सिर्फ मोटिव नहीं है। जो भी सवाल आता है इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट को आपको समझाना, आपको डिटेल से समझाना, इसके आगे पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना इसका मेन मोटो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।